जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो आप लेते हैं उसके संदर्भ में है। निर्णय लेते समय आपके भीतर विचारधारा कौन सी चलती है, आप किस दृष्टिकोण से सोचते हैं। बहुत से अच्छे लोगों से आप मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, लेकिन किन बातों से आप प्रभावित होते हैं। कोई व्यक्ति क्यों बुराई से प्रभावित होता है, उसके तरफ आकर्षित होता है, तो कोई अच्छी बातों की ओर आकर्षित होता है। आखिर ये परिवर्तन, ये जो डिफरेंस है, ये ऐसा क्यों है। सनातन, एक बात को समझिए। आपने रत्नों के बारे में समझा होगा, सुना होगा कि रत्न होते हैं, 9 रत्न होते हैं और कई उपरत्न भी होते हैं। हीरा है, माणिक है, पुखराज है, मोती है, बहुत सारे रत्न हैं। आपने जौहरियों के पास इन रत्नों को देखा भी है। जौहरियों के पास ये रत्न हैं, लेकिन आपको अगर कोई बताता है कि आपको ये रत्न पहनना है, तो आप वहां जाकर के जौहरी के पास से वो रत्न खरीदते हैं और धारण करते हैं। और जब आप रत्न धारण करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलता है। लेकिन अगर आप कोई गलत रत्न धारण कर लें तो इमीडिएट आपको उसके असर भी दिखते हैं। जैसे नीलम के बारे में आपने सुना होगा, हर किसी को धारण नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नीलम धारण कर ले जिसे नीलम धारण नहीं करना चाहिए, तो उसको काफी तकलीफ आ सकती है, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो आखिर नीलम किसी को तो बहुत अच्छे तरह से सूट कर रहा है और किसी को बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आखिर ऐसा क्यों। और रत्नों की आभा, उनकी चमक क्यों हमको आकर्षित करती है। रत्नों का प्रयोग क्यों जेवरों के अंदर होता है। आपने कभी इस पूरे प्रोसेस को बड़े बारीकी से समझा है। और अगर एक रत्न आपके जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाने की ताकत रखता है, नीलम आपने पहना, आपका बहुत अच्छा, आपका फायदा हुआ। किसी ने नीलम पहना और उसका तो एक्सीडेंट हो गया, तो जौहरी जो नीलम बेच रहा है उसके पास तो बहुत सारे नीलम रखे हुए हैं, उसके पास तो 9 के 9 रत्न रखे हुए हैं। तो क्या जौहरी को 9 के 9 रत्न सूट करते हैं? उनको भी कोई रत्न नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता। सनातन ये जानते हैं, जैसे रत्न की एक आभा होती है, और जब तक रत्न आपके पास हैं, केवल वो आपके लिए शोभा का एक जरिया है, यानी उनकी आभा आपको आकर्षित कर रही है। लेकिन जब उस रत्न को आप अपने शरीर पर धारण करते हैं, एक विधि के अनुसार धारण करते हैं, तब आपके शरीर पर उस रत्न का प्रभाव आरंभ होता है। और आपके जीवन के अंदर जिस ऊर्जा का संतुलन बेहतर है, अगर आपने उससे संबंधित रत्न पहना है तो वो आपको शुभ फल देता है, और अगर आपने कोई दूसरा रत्न पहन लिया तो आपके लिए वो अशुभ हो जाता है। यानी आपके भीतर की ऊर्जाओं का संसार ये तय करेगा कि कौन सा रत्न आपके लिए ठीक है। लेकिन सनातन में महत्वपूर्ण बात क्या है कि जौहरी के पास इतने रत्न होने के बाद भी उन रत्नों का कोई लाभ उनको नहीं है, वो केवल उनके एक व्यापार का जरिया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति एक रत्न खरीद करके भी पहन रहा है तो उससे उसको बहुत लाभ हो रहा है, या गलत रत्न चयन करने पर उसको हानि हो रही है। जानते हैं, ऐसी ही आभा हमारे शब्दों की होती है। हमारे शब्दों के अंदर भी एक आभा होती है, एक चमक होती है, जो किसी को हमारी ओर आकर्षित करती है। ये शब्दों की आभा आपको बहुत अच्छी लगती है। कोई व्यक्ति होता है जिससे आप बात करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति से हर व्यक्ति को बात करके अच्छा लगता हो। यानी हमारे शब्दों की भी एक आभा होती है, जैसे रत्नों की आभा होती है, वो भी हमें आकर्षित करती है। और जैसे व्यापारी के पास बहुत सारे रत्न हैं, वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग इस धरती पर हैं जिनके पास इन अच्छे विचारों के अनमोल रत्न हैं। आप उनको सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन जिनके पास ये विचार हैं, जिनके ये शब्द हैं, क्या वो उतने महान हैं?
क्या उनकी महानता उस कोटि की है? जैसे बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक हैं जिनके पास शब्दों का अमृत है, लेकिन फिर उनका जीवन, क्या उनका जीवन उतनी महानता के साथ आप देखते हैं जितने उनके शब्द हैं? तो यहां आपको विरोधाभास दिखता है। ये ठीक उन व्यापारियों की तरह है जो शब्दों का व्यापार तो करते हैं लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करते। लेकिन इन्हीं शब्दों को जब आप ग्रहण करते हैं, एक शब्द को भी यदि आपने अपने जीवन में नियम अनुसार अगर धारण कर लिया तो वही शब्द आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। यही है शब्दों की आभा। लेकिन सनातनियों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे रत्नों की आभा होती है वैसे ही शब्दों की भी आभा होती है। और जब आप उन शब्दों को सुनते हैं और आपके भीतर के ऊर्जाओं का संसार यदि उसी तरह से व्यवस्थित है तो आप उन शब्दों के प्रति आकर्षित होते हैं। और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो उन शब्दों को अपने जीवन में शामिल करते हैं और यहीं से उनके जीवन के अंदर फिर परिवर्तन आरंभ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप जबरदस्ती उन शब्दों का सामना करवा देंगे, लेकिन चूंकि उनके भीतर का ऊर्जाओं का संसार वैसा नहीं है, उन शब्दों के लायक नहीं है, तो फिर उन्हें एक तरह से ये रिएक्शन होता है। फिर ये रिएक्शन उनके व्यवहार में झलकता है और आप देखते हैं कि वो लोग अच्छी जगहों पर भी कुछ नकारात्मक बातें करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो उन शब्दों के उस प्रभाव को सहन कर ही नहीं सकते और इसीलिए वो वहां से भाग जाते हैं, दोबारा वहां लौटकर नहीं आते हैं, क्योंकि वहां उन्हें असहज महसूस होता है। यही कारण है कि सनातनियों, जब एक अच्छी चर्चा, ईश्वरीय चर्चा संत महापुरुष या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति करते हैं तो पहली बात तो है कि उनके पास वो शब्द है। क्या उन शब्दों को उन्होंने स्वयं ने अपने जीवन में उतारा है? अगर उन्होंने अपने जीवन में उन विचारों को उतारा है तो उनके शब्दों में उतनी ही बड़ी आभा होगी। यानी शब्द और शब्द की आभा व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्भर करती है कि वो किस तरह से आप लोगों के सामने बात रख रहा है। क्या उसके जीवन के अंदर उन्होंने उन शब्दों को उतारा है? अगर उतारा है तो उनकी बातों के अंदर उतनी ही आभा होगी। जब उन बातों को कोई दूसरा सुनता है और उसके भीतर के ऊर्जाओं का संसार भी उसी तरह से व्यवस्थित है तो वो उन बातों को सुन करके अपने जीवन में अगर धारण करता है तो उन्हें भी उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि किसी और को भी इसका लाभ मिले और तब आप कुछ लोगों को वहां लेकर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो लोग उन बातों से प्रभावित नहीं हुए बल्कि वहां से भाग छूटे हैं, क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जाओं का संसार अभी इतना व्यवस्थित ही नहीं है कि वो उन शब्दों को ग्रहण कर पाए। और यही कारण है सनातनियों कि जब आप किसी को ये वीडियो शेयर करते हैं तो आप देखते हैं कुछ लोग तो इन वीडियो को देख करके बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और आपको धन्यवाद भी कहते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आपने वीडियो शेयर भी किया होगा तो कहते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हमारे तो वीडियो ऊपर से निकल गया। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो देखने के बाद में फिर नकारात्मक कमेंट्स करके चले जाते हैं, क्योंकि ये शब्द उनके भीतर के सारे ऊर्जाओं के संसार को हिला देता है और यही प्रतिक्रिया फिर उनकी होती भी है। इसीलिए सनातन एक बात को ध्यान रखिए कि जैसे रत्नों की आभा होती है वैसे ही शब्दों की आभा होती है, हमारे विचारों की आभा होती है और हम कभी इन पर ध्यान देते ही नहीं हैं। इसीलिए प्रत्येक शब्द का प्रयोग जब आप अपने जीवन में करते हैं तो ये सोच के करें कि इस शब्द की भी एक आभा है, इसका भी एक आभा मंडल है और ये भी वैसे ही प्रभाव करेगा जैसे रत्न करते हैं। इसीलिए सनातनियों, इस जुबान को कहा गया कि कैंची की तरह चलती है, क्योंकि ये काटने का भी काम करती है। तो इसी जुबान से आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करके किसी के दिल को आप सुकून भी पहुंचा सकते हैं। ये आपकी जुबान दोनों काम कर सकती है। तो जुबान नहीं करती है, इस जुबान से निकले हुए शब्द और उनकी आभा, ये वो काम करती है। इसीलिए सनातनियों, जीवन के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं
उसके पीछे बहुत सारे रहस्य होते हैं। उन रहस्यों को समझेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित जरूर कर पाएंगे। इसीलिए यदि ये मेरे वीडियो आपको आकर्षित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरे भीतर की ऊर्जाओं का संसार और आपके भीतर की ऊर्जाओं का संसार, उनका तालमेल एक जैसा है। और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो इसका अर्थ यह है कि मेरे ऊर्जाओं का संसार और आपके ऊर्जाओं के संसार में एक विरोधाभास है, जिसके कारण से आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है, यहां तक कि उनके भीतर जो विचार होते हैं, अक्सर वो देखते हैं कि एक दो दिन बाद उन्हीं विचारों पर मैं वीडियो बना करके आप लोगों को देता हूं। तो ये कनेक्शन आपस में क्यों बनता है? ये इसलिए बनता है क्योंकि मेरे भीतर की ऊर्जाओं का संसार और आपके भीतर की ऊर्जाओं के संसार के बीच में एक तालमेल है, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस तालमेल को सदैव कायम भी रखती है। इसीलिए आपके मन की बात मुझे समझ आती है और जो मैं कहता हूं वो आप तक पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज मैंने एक बहुत बड़े सनातन के रहस्य से पर्दा उठाया है। इस बात की गंभीरता को समझेंगे तो आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।